अच्छा, इसके अलावा देर आर सो मेनी डिफरेंट इम्पोर्टेंट प्राइस इंडेक्सेस जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। सीपीआई जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। दिस इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम। तो प्राइस जो हम कंज्यूम करें, यानी कि दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा नंबर है जो मेजर करता है, नंबर दैट मेजर द एवरेज चेंज ओवर टाइम इन प्राइसेस पेड बाय कंज्यूमर्स, ठीक है। तो जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, फूड है, हाउसिंग है, बहरहाल। तो वो प्राइसेस जो कंज्यूमर पेड करता है उनका जो नंबर होगा, इंडेक्स नंबर, उसको हम सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। इसकी डिटेल है, इसको आपने खुद से रीड करना, देखना है, फिजिकल चीज़ें हैं, ठीक है। या फिर दूसरा है पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अगेन दिस इज क्लियर फ्रॉम नेम। तो ये ऐसा इंडेक्स नंबर है दैट मेजर the average change over time in selling prices of goods and services, ठीक है। जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है गुड्स या सर्विसेज, उनकी जो सेलिंग प्राइसेस हैं, ठीक है, उनका एवरेज या एग्रीगेट वेटेड इंडेक्स नंबर्स होगा। इसको भी आपने खुद से देख लेना है, ठीक है। तो तमाम आसान से इंडेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। और इनको आप लोग खुद यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस, ठीक है। और इन्हीं दो के अलावा बहुत सारी और हैं जिसको हम स्किप करके ना पर्टिकुलर जो आप लोगों के कोर्स फॉलोइंग में जो है ना उनको डिस्कस कर रहे हैं। एक आखिरी इंडेक्स नंबर है जो कि क्वांटिटी इंडेक्स है, ठीक है। यानी कि इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा, हमने जितने भी इंडेक्स नंबर किए वो प्राइस से रिलेटेड थे, ठीक है। मगर अब ये जो आखिरी इंडेक्स होगा, देर इज नॉट रिलेटेड प्राइसेस बट दिस इज क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है। कि मतलब चेंजिंग इन क्वांटिटी विथ टाइम पीरियड। हम देखेंगे कि जो क्वांटिटी है, या फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले देखा था एग्रीगेट वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स, ठीक है, जिसमें हम प्राइस की चेंज देख रहे थे। मगर वहाँ पर जो क्वांटिटी थी, जो नंबर ऑफ यूनिट हम कंज्यूम कर रहे थे, अगर हम उसको देखें, उस क्वांटिटी को जैसे हम कंपेयर करना चाहें, ठीक है, कि लेट सपोज बेस ईयर में हमने कितनी कंजम्पशन की और उसके बाद वाले ईयर में या पर्टिकुलर टी पीरियड में हमने कितनी कंजम्पशन की, तो हम उस इंडेक्स को क्वांटिटी इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, उसका फार्मूला स्टेट फॉरवर्ड वो सेम, मतलब उसी तरह का है जिस तरह हमने पढ़ा। रिकल करें, ये वही फार्मूला है जो वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स का है, ठीक है। तो दिस इज फार्मूला फॉर वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स, जिसमें क्वांटिटी फिक्स है क्यू है, वगैरह नोमिनेटर में प्राइस ऑफ एट टाइम टी है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना प्राइस जीरो है, तो उसका मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर है, ठीक है। तो आपको पता है आई फॉर आइटम और जीरो फॉर बेस ईयर और टी फॉर टाइम टी, ठीक है। यानी कि जिस टाइम पीरियड की हमने इंडेक्स नंबर मालूम करना है वो सेम है जो कि हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ठीक है। मगर जब हम वेटेड क्वांटिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें फिर हम क्या करेंगे, जिस तरह क्वांटिटी फिक्स है तो हम क्वांटिटी को वेरिएबल करेंगे, मगर जो प्राइस है उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पी आई की जगह क्यू आई लिखता हूँ तो ये फॉर्मूला इनफेक्ट हो जाना है आई टी क्लियर इक्वल टू सम ऑफ क्यू आई टी। अब देखें पी की जगह ये क्यू आई क्वांटिटी आ जाए, ठीक है। और एक टाइम पे टी और ये बेस ईयर की क्वांटिटी, ठीक है। और उनमें वेट सेम है, वेट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम वेट को समटाइम्स बेस ईयर की प्राइस को एज अ वेट ले लेते हैं, ठीक है। या समटाइम्स हम एवरेज वगैरह को ले लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वेट हो सकते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका जो कैलकुलेशन है वो सेम है, ठीक है। तो वेटेड, दिस इज नोन एज क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है। तो ये हम एक और है
IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि मेजर करता है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन लेवल। ठीक है। अच्छा, अब देखें फॉर एग्जांपल, अगर आप क्वेश्चन को भी देखें तो लेट सपोज ये डेटा है, उसमें आप लोगों से कंप्यूट वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स की बात की हुई है। ठीक है। तो आप देखें कि इस डेटा में आपको ना क्वांटिटी सोल्ड है, ठीक है, और 1997 और 2011 में। ठीक है। मगर इसकी प्राइस जो है ना बेस ईयर की वो जैसे एक दी हुई है। ठीक है। जैसे पहले जब हम प्राइस इन एग्रीगेट की बात कर रहे थे, आप लोग देखें उस क्वेश्चन में, तो उसमें फिर क्वांटिटी आपको ना एक फिक्स दी हुई थी, मगर दोनों ईयर की डिफरेंट प्राइसेस गिवन थी। ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन की अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो अब आपका जो वेरिएबल होगा वो क्वांटिटी होगा। ठीक है। यानी कि इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला होगा ना वो इनफैक्ट इस तरह होना है, सम ऑफ क्यू आर टी टाइम्स पी आई नॉट, अब क्योंकि प्राइस है 97 की। ठीक है। डिवाइडेड बाय करेंगे क्वांटिटी विथ 0 टाइम्स पी आई नॉट मल्टीप्लाई 100। ठीक है। ये सम करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, मतलब टेबल बनाएंगे 3 कॉलम जिसमें कम से कम हो। ठीक है। एक लेट्स सपोज ये आपके पास है क्वांटिटी 8 टाइम नॉट, और दिस इज क्वांटिटी 8 टाइम। ठीक है। और ये आपके पास है पी या नॉट। ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट का एक कॉलम बनाना है। ठीक है। दिस इज लेट्स सपोज क्यू आई टी टाइम्स पी आई नॉट, और जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा क्यू आई नॉट टाइम्स पी आई नॉट। ठीक है। तो इन दोनों का जो सम होगा उसको इस फॉर्मूले में रखकर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि ये कोई मुश्किल नहीं, आप लोग फार्मूले को देखते हुए ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। तो इसकी वही एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एप्लीकेशन की हम बात करेंगे तो ट्रैकिंग फ्रॉम हैंडल्स है फॉर कम्युनिकेशन फॉर अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है। The total shipment for the community in 96 and 2011 as well as 96 prices are reported in the following। ठीक है। तो लेट सपोज आपके पास डिफरेंट 4 कम्युनिटी हैं। ठीक है। और उसमें जो आपकी सेल है 96 में और 2011 उसकी डेट आगे हुई है विथ सर्टेन वेट है जो कि प्राइस है। ठीक है। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि अब 2011 एज कम्पेयर टू 96 आप लोगों की जो सेल है फॉर एग्जाम्पल वो इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, या अगर इंक्रीज हुई तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, या डिक्रीज हुआ तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो वो तमाम चीज़ें अपना वेटेड एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स आपको बताएगा। ठीक है। तो ये आपको कहता है कमिट्स ग्रोथ और डिक्लाइन क्वांटिटी। तो अगर लेट सपोज 100 से ज़्यादा होगा तो उसमें ग्रोथ होगा, अगर 100 से कम होगा तो फिर वो मतलब डिक्लाइन की तरफ जाएगा। तो मतलब एज अ डिस्ट्रीब्यूटर वो चेक कर सकता है कि अभी क्यों, मतलब फॉर एग्जाम्पल कम है तो क्यों कम है, या नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम अप्लाई कर सकें, या फिर इसको देखें, ये आपके पास दूसरा एग्जांपल है। ठीक है। ऑटोमोबाइल का, ऑटोमोबाइल डीलर रिपोर्ट्स 94 टू 2011 सेल्स फॉर 3 मॉडल्स। ठीक है। तो सेल को अगर हम कंपेयर करें तो 94 और 2011 में क्या मतलब चेंज हुई है, सेल इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, और इंक्रीज हुई तो कितनी परसेंट इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है तो कितनी परसेंट डिक्रीज हुई है। ठीक है। और डिक्रीज हुई है तो क्यों डिक्रीज हुई है, इसको सेल को बढ़ाने के लिए फिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो बहरहाल ये फिलहाल रॉ डेटा है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेवलप करना पड़ेगा वेटेड एग्रीगेट क्वांटिटी इंडेक्स। ठीक है। और ये आपको ये भी बताया था कि आपने बेस ईयर कौन सा यूज़ करना है। ठीक है। चलें, तो आई थिंक दिस इनफ फॉर दिस चैप्टर। तो अगर हम इसको समराइज करें और ये देखें कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में इंडेक्स नंबर की इंट्रोडक्शन की, उसके बाद हमने प्राइस से रिलेटिव को देखा। ठीक है। एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स
अनवेटेड और वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स किए थे, ठीक है, जिसमें जो वेट था उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने लेस पेयर्स इंडेक्स और पांच इंडेक्स को डिस्कस किया, ठीक है। सीपीआई और पीपीआई को डिस्कस किया, इसको आपने खुद से देखना है। और इसके अलावा इनको डॉ जोन्स एवरेजेस को हमने स्किप किया। अगर आप इसको देखना चाहें तो ये भी स्टॉक्स की चेंज को ना डील करता है, कॉमन स्टॉक्स, ठीक है। बहरहाल इसके अलावा हमने ये क्वांटिटी इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो आई होप कि इसमें आपको ना कोई मसला नहीं होगा। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इनके तमाम फॉर्मूलेज और डेटा वगैरह तमाम चीज़ें गिवन है, तो आप लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आपने ज़रूर पूछना है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, दिस इज इनफ फॉर चैप्टर एंड फॉर होल योर सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस हो जाता है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने फाइनल की तैयारी करनी है, ठीक है। और फाइनल आपको पता है ओवरऑल होगा, तो आप लोगों ने स्टार्टिंग से तैयारी करनी है। अगर कोई मसला हो थ्रू आउट फिर हम सिलेबस तो आप लोग पूछ सकते हैं।